ओम नमः शिवाय गुरुवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु। आज के प्रश्न परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न भावनगर से प्रवीण भाई पंचाल का है। वो पूछते हैं कि डेली लाइफ में श्रीमद् भगवद गीता के सिद्धांतों को कैसे लागू कर सकते हैं। लगता तो छोटा है लेकिन प्रश्न बहुत बड़ा है। पूरी भागवत गीता में जो सिद्धांत बताए गए हैं, सिद्धांतों को कई सिद्धांत बताए गए हैं, उसको जीवन में कैसे लागू करते हैं। एक बात हम सब जानते हैं कि गीता जी के बारे में हर बार कहा जाता है कि कर्म किए जा फल की इच्छा मत रख ए इंसान, ये है गीता का ज्ञान। कर्म कर और फल की इच्छा मत रख। हमने जान लिया लेकिन मानते नहीं है ना। जानते सब है, मानता कौन है। तो कैसे कर्म करे जिससे कि फल की इच्छा ना हो, क्योंकि फल हमारे हाथ में नहीं है, वो तो परमात्मा के हाथ में है। कर्म करना हमारे हिस्से है, फल कैसा मिलेगा उसका हिसाब परमात्मा करेगा। जैसी हमारी भावना होगी, जैसी हमारी निष्ठा होगी, जैसा हमारा कौशल्य होगा, जैसी इस संसार को इसकी जरूरत होगी, सभी कई फैक्टर इसके पीछे काम करते हैं। उसके हिसाब से उसका फल भी आता है। और कब आएगा, कहाँ आएगा, कितना कैसा आएगा, ये भी हमारे हाथ में नहीं, ये परमात्मा के हाथ में। बस तो ऐसे तो कई सिद्धांत गीता जी में दिए गए हैं। ये सब हम जानते हैं, मानते क्यों नहीं है? इसलिए कि जानना बुद्धि का काम है और मानना मन का काम है। शिक्षा बुद्धि में होती है लेकिन मन में दीक्षा होनी चाहिए। जब तक मन दीक्षित नहीं होगा तब तक हम किसी सिद्धांत को अपने जीवन में अप्लाई नहीं कर पाएंगे महाराज। सिर्फ ये बुद्धि का विलास रह जाएगा। बुद्धि ने जान लिया, बुद्धि का विलास रह जाएगा। जैसे हमारे कई लोग कटाक्ष में कहते हैं कि वेदांत का अपच हो गया है इसको। मतलब वो पचा नहीं, जीवन में उतरा नहीं, व्यवहार में आचरण में जो ज्ञान पाया था वो उतरा नहीं। जानता तो सब है, मानता। रामसुख दास जी महाराज ने एक बार कहा था कि ज्यादा आपको जानने की भी जरूरत नहीं है। आप जितना जानते हैं बस उसी के अनुसार अपना जीवन जीना शुरू कर दो। आप परम भक्त हो जाओगे, आप धीरे धीरे ज्ञानी भी हो जाओगे, क्योंकि आपका रास्ता ही बदल जाएगा। हम जितना जानते हैं उतना मानते तो है नहीं। मन नहीं मानता है। क्यों नहीं मानता है? क्योंकि मन की दीक्षा नहीं। दीक्षा का मतलब ये नहीं है कि आप सन्यास की तरह दीक्षा ले लो या मंत्र दीक्षा की तरह दीक्षा ले लो, मन की कोई दीक्षा हो। दीक्षा का मतलब यहाँ कमिटमेंट है। मन में एक दृढ़ निश्चय हो जाना चाहिए कि मेरे लिए यही हितकारी है। विवेक करके हमें तय करना चाहिए और वही हमें करना है। हमारे पूज्य स्वामी जी गुरु जी महाराज कहते हैं कि अपने लक्ष्य के अनुसार ही अपना जीवन होना चाहिए। हमारा लक्ष्य है परम आनंद की प्राप्ति। अच्छा, अगर हमारा लक्ष्य परम आनंद की प्राप्ति है तो हमारे आनंद को विक्षिप्त करें, डिस्टर्ब करें, ऐसी कोई बातें हमारे जीवन में नहीं होनी चाहिए। ऐसी कोई प्रवृत्ति हमें बिल्कुल ही नहीं करनी चाहिए। तो ये सिद्धांत है। इस सिद्धांत को अगर ऐसे हम कमिट करेंगे तभी ये व्यवहार में आएंगे। अच्छा, अब जो आपका प्रश्न है, कई सिद्धांतों को मेरे हिसाब से एक ही बात में समावेश किया जा सकता है और उसका नाम है समता। समत्वम योग उच्यते। योग किसको कहते हैं? समत्व को। योग का मतलब जुड़ना। आजकल के जैसे आसन और प्राणायाम, ये सब, ये तो योग के अंग है। अष्टांग योग के बाद जो मिलने वाला है, परमात्मा से जो जुड़ा होने वाला है, उसी का नाम योग है। तो परमात्मा से जुड़े रहना ही योग है। कैसे जुड़े रहेंगे? संसार से अगर हम नहीं चिपकेंगे तभी तो परमात्मा से जुड़ेंगे। संसार से डिटेच होना ही परमात्मा से अटैच होने का पहला नियम, पहली शर्त है। तो कैसे संसार से हम डिटेच रहें? तो समता में रहने से हम संसार से चिपकेंगे नहीं, संसार हमें पकड़ेगा नहीं, बंधन हमें लगेगा नहीं, आसक्ति, चिपकाव होगा नहीं। तो समत्व में रहने का मतलब न इधर न उधर, बिल्कुल स्थिर। जैसे तराजू की सुई होती है बीच में, बिल्कुल वैसे। न तो किसी से राग हो, न तो किसी से द्वेष हो, न उद्धव से कुछ लेना है, न माधव को कुछ देना है। बस अपना अपने हिस्से आया हुआ जो भी काम है, जो भी कर्म है, वो करते जाना है। कैसे पता चले हमारे हिस्से में कौन सा काम है? हम सबसे पहले तो हम मनुष्य हैं।
तो हमारे अंदर मानवता होनी चाहिए। पुरुष है तो हमारे अंदर पौरुष होना चाहिए, पराक्रम होना चाहिए, परिश्रम के प्रति रुचि होनी चाहिए। ये सबको पता है हमें क्या करना है, ये सिखाने की जरूरत नहीं है, करते नहीं है, ये बात अलग है। क्यों हम वासना के वश हो जाते हैं, हम संसार में अटैच है। एक महाराज ने सत्संग किया तो एक आदमी ने कहा कि महाराज हमें इस संसार से छुड़ाओ। महाराज ने कोई जवाब नहीं दिया, आंखें बंद कर ली और समाधि में चले गए। दूसरे दिन उस आदमी ने पूछा महाराज हमें इस संसार से छुड़ाओ, फिर आंखें बंद कर ली। तीसरे दिन पकड़ा उसको, महाराज आप आज आंखें बंद मत करना, मेरे प्रश्न का जवाब आपको देना पड़ेगा, मुझे संसार से छूटने का कोई रास्ता दिखाओ, मुझे इस संसार से आप छुड़ाओ, आपको छुड़ाना ही पड़ेगा। महाराज ने कहा 1 मिनट ठहरो, मैं अभी अपना एक काम निपटा लूं। उसके बरामदे में एक खंबा था, खंबे को पकड़कर महाराज चिल्लाने लगे, अरे कोई मुझे इस खंबे से छुड़ाओ, कोई मुझे इस खंबे से छुड़ाओ। थोड़ी देर तो वो देखता रहा, फिर कहा महाराज ये क्या कर रहे हैं आप, अरे भाई मुझे इस खंबे से छुड़ाओ। तो महाराज खंबे ने आपको नहीं पकड़ा है, आपने खंबे को पकड़ा है, छोड़ दो, आप छूट जाओगे। तो उसने कहा बस वही मैं समझाना चाहता हूं, आंखें बंद करके मैं समाधि इसलिए करता हूं कि चुप हो जाओ, बस संसार की ओर से चुप हो जाओ। संसार ने तुम्हें नहीं पकड़ा है, तुमने संसार को पकड़ा है, छोड़ दो, हो गई बात। राम सूरदास जी भी कहते माना हुआ ना माना कर दो, बात खत्म। हमने माना है कि यह संसार सत्य है, सत्य मिथ्या में सत्यत्व बुद्धि कर ली है, अपवित्र में पवित्र बुद्धि कर ली है। ये सब हमारी दूरदृष्टि नहीं है, ये सब हमारी समझो कि कुदृष्टि ही है, गलत दृष्टि है। तो समत्व में स्थिर हो जाना ही गीता जी का मुख्य, क्यों, इसलिए कि जहां समता होगी, समत्व में त्याग होगा ही होगा, बिना त्याग के समता हो नहीं सकती। राग द्वेष का त्याग किए बिना हम समत्व को कैसे हासिल कर पाएंगे। तो समता में त्याग है, त्याग वैराग्य के बिना टिक नहीं सकता, तो वैराग्य है उसमें अनुस्यूत, और वैराग्य विवेक से ही आता है। तो सभी गुण उसमें आ जाते हैं, सब उसमें अनुस्यूत है। अच्छा कहाँ समता करनी है, कब करनी है, तो कहते हैं कि साधन अवस्था में भी समता रखो, सिद्ध अवस्था में भी समता रखो, और बोध काल में भी समता रखो, और बोध के अनंतर निष्ठा के रूप में भी समता तो रहेगी ही रहेगी। जैसे केजी में हमने या फर्स्ट स्टैंडर्ड में हमने क ख ग घ पढ़ा था, तो शुरुआत की बात थी, छोड़ो उसको। छोड़ो का मतलब ये नहीं कि उसको भूल जाना है, उसको तो हमारे नित्य ज्ञान में अनुस्यूत रहना ही है। उसी तरह समता चाहे कर्म योग में हो, चाहे भक्ति योग में हो, चाहे ध्यान योग में हो, चाहे ज्ञान योग में हो, कहीं पर भी बोध काल में हो, बोध काल के अनंतर बोध हो जाने के बाद उसमें हो, तो भी समता तो रहेगी। अभेद का नाम समता है महाराज। एक जगह इसकी व्याख्या निरपेक्ष अभेद तत्व समत्व है। और हमें करना क्या है, अंतिम लक्ष्य तो वही है, ब्रह्मात्मा ऐक्य, कहीं कोई भेद नहीं है, एक ही परमात्मा की ये अभिव्यक्ति है, उसी का ये विलास है, उसी की ये लीला है, जो भी कह लो। तो जीवन में अगर समत्व आ गया तो सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन, सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। मेरे हिसाब से इससे बड़ा और कोई उपदेश हो नहीं सकता। कैसे करेंगे, सुखे दुखे समकृत्वा, सुख और दुख में समता रखनी है। लाभा लाभ जया जय, लाभ हो जाए या गैर लाभ हो जाए, जय प्राप्त हो जाए या पराजय हो जाए, इसको एक दृष्टि से देखते हुए, समत्व दृष्टि का नाम है। न तो उसमें लाभ होने से फूल जाना है और न तो गैर लाभ होने से हमें निराश हो जाना है। बस ऐसे ही सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैव पापम वाप्स्यसि। पूरी गीता का सार, हमें क्या करना चाहिए, गीता के सिद्धांतों को जीवन में कैसे उतारे, इसी एक श्लोक में परमात्मा ने हमें समझा दिया है। सुख दुख में समानता रखो, लाभ अलाभ गैर लाभ, जय लाभ जय विजय, उन सब में समता में रहते हुए युद्धस्व, अपने कर्म को किए जाओ। युद्ध का मतलब आजकल हमें युद्ध नहीं करना है, हमारा कर्म, हमारा एफर्ट वही युद्ध है। तो हमारा एफर्ट करते जाओ। ऐसा करने से क्या फायदा होगा, हमें कोई बंधन नहीं लगेगा, कोई कर्म हमें चिपकेगा नहीं। पापम न वाप्स्यसि, हमें पाप कर्म पुण्य पाप कुछ भी हमें परेशान नहीं करेगा, हमें पुनर्जन्म का कारण हम निवृत्त कर पाएंगे। तो अगर हम समत्व में रह पाए, अंत समय में भी अगर हमारी बुद्धि समता में है, तो पुनर्जन्म होने का कोई सवाल नहीं है, कोई इच्छा ही नहीं है, कोई कामना ही नहीं है, न तो कुछ लेना है, न तो कुछ देना है, न तो कुछ करना है, नहीं न कहीं आना है, न कहीं जाना है।
बस इसी का नाम समता है। समता में रहकर अपने हिस्से जो आ जाए, ईश्वर की योजना के अनुसार हमारे सामने जो भी कार्य, जो भी कर्म, जो भी कर्तव्य हमारा हो, बस करते चलो। जैसे समझो आजकल हम जो उच्च कक्षा के साधक होते हैं, उसके प्रश्न कभी कभी आते हैं, वो कहते हैं कि महाराज हमें सेवा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। मैंने कहा जरूर करनी चाहिए, लेकिन सेवा ढूंढने जाने की अब आपको जरूरत नहीं है। वो आपका समय बीत गया, कर्मयोग खत्म हो गया, सांसारिक जीवन खत्म हो गया, अब आप वानप्रस्थ है, तो सेवा ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है। आप जा रहे हैं किसी वृद्ध माता जी जैसे समझो चलते चलते लाठी का टेका लेकर चल रही है और वो गिर पड़ी आपके सामने, तो आप दौड़कर उसको उठा लो, उसको साफ करो, उसको रिक्शा में बिठाओ, उसको दवाखाना तक ले जाओ, उसकी सारवार जो करना है करो। लेकिन फिर आप ढूंढने मत निकलो कि चलो स्लम एरिया में ढूंढने जाते कौन कौन गिरा है, किस किस को लगा है, किस किस को ये करना है, लेकिन ये अब नहीं करना है। वो पहले की बात थी, वो आपने कर लिया। तो कहने का मतलब ये है कि अंत समय में अगर हम कर्मठ रहेंगे तो कर्म हमें कहीं ना कहीं मैंने किया ये बात आ जाएगी, कर्तापन आ जाएगा, तो फिर भोक्तापन हमें। कहने का मतलब यही है कि समत्व में स्थिर रहना ही सभी सिद्धांतों का सार गीता जी में मेरे हिसाब से है। तो मुझे लगता है पंचाल जी को इस प्रश्न का सॉल्यूशन मिल गया होगा। हरिओम।